हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 36 करेंगे। दिनांक है इसकी 25 नवंबर 2021। उप विषय है पंचायती राज तथा नगर प्रशासन का निर्माण। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, जो हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि स्थानीय सरकार के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, स्थानीय सरकार 3 प्रकार की सरकार होती है, उसमें से जो स्थानीय सरकार होती है उसके बारे में हम पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं। स्थानीय सरकार गाँव की अलग होती है, नगरों की अलग होती है, यानी राज्यों की अलग होती है। स्थानीय सरकार जो गाँव की होती है उसे पंचायती राज बोलते हैं, और जो नगर की स्थानीय सरकार होती है उसे नगर प्रशासन कहा जाता है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पंचायती राज और नगर प्रशासन के बारे में थोड़ा और डीपली जो है समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम पंचायती राज के बारे में। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है की सभा होती है। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों को, यानी ये एक गांव है मान लीजिए। अब इस गांव में ग्राम सभा का अर्थ यही है कि इस गांव में जितने लोग हैं वो 18 या 18 साल से बड़े उम्र के हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, उन लोगों की एक जो मीटिंग होती है उसी को हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ग्राम सभा का अर्थ यही है कि एक गांव के 18 या 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग ग्राम सभा में आते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हों और जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो चुका हो, जिनका नाम मतदाता सूची में हो। ठीक है, वोटर आईडी की लिस्ट होती है उसमें जो नाम हो ना, मतदाता सूची बोलते हैं उसे। तो ठीक है, वो 18 साल या 18 साल से बड़े ही होंगे, तो उनकी एक सभा ग्राम में, ग्राम का अर्थ क्या है? ग्राम का अर्थ होता है गाँव, सभा का अर्थ होता है लोगों की मीटिंग। ठीक है, काफ़ी लोग इकट्ठे होना। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है। ग्राम सभा का अर्थ यही है कि सारे गांव के लोग इकट्ठे हों जो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो एक गांव है, गांव को छोटे छोटे इलाकों में बांट दिया जाता है। तो मान लेते हैं ये छोटे छोटे 4 इलाके हैं या फिर 6 इलाके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हर एक इलाके से जो लोग हैं, हर एक इलाके की ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा यानी हर एक इलाके से 18 या 18 साल से जो बड़े उम्र के लोग हैं वो हर एक इलाके में आएंगे। मतलब जैसे देखो, इस इलाके के जो 18 साल से बड़े उम्र के लोग हैं या 18 साल के हैं, वो अपनी एक बैठक लेंगे। मतलब गाँव के सभी सदस्य अपनी बैठक बुलाएंगे। जितने भी वयस्क हैं गाँव में, जितने भी अडल्ट हैं, वो अपनी बैठक बुलाएंगे। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इस इलाके से किस पंच को चुना जाए। ठीक है, फिर एक इलाके से पंच चुना जाएगा, दूसरे इलाके से भी पंच चुना जाएगा, तीसरे से भी, चौथे से भी, 5वें से भी और 6वें से भी। तो 6 इलाके से जब पंच चुन लिए जाएंगे तो वो सारे पंच इकट्ठे हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, हम 6 ही नहीं, कुछ मतलब ज़्यादा होते हैं सरपंच, तो मतलब मान लेते हैं इतने इलाके हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। हर इलाके से जो है पंच चुन लिया गया। अब सारे पंच मिलकर आएंगे। ठीक है, और एक सरपंच चुना जाता है जो मुखिया होता है सभी पंचों का। ठीक है, एक सरपंच चुन लिया और सभी इलाकों के पंच मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी पंचायत बनाते हैं। पंच तथा सरपंच मिलकर हमारी पंचायत बनाते हैं। ठीक है, हर एक इलाके से पंच निकल कर आता है और एक सरपंच चुना जाता है। अब जितने भी पंच हैं और एक ही सरपंच होता है, तो सारे पंच और एक सरपंच मिलाकर क्या बनाते हैं, पंचायत बनाते हैं। अब देखो, ये पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर समझे आप लोग। ग्राम पंचायत यानी सरपंच और पंच जो है ग्राम पंचायत में आते हैं। ग्राम सभा यानी गांव के जितने भी लोग हैं 18 साल से बड़े या 18 साल के, वो ग्राम सभा में आते हैं। ग्राम सभा ही जो है सरपंच और पंच चुनती है, यानी ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत बनाती है। अब ये जो ग्राम पंचायत है वो सिर्फ 5 साल के लिए चलेगी। 5 साल के बाद दोबारा से जो है ग्राम सभा आएगी, हर एक इलाके में ग्राम सभा आएगी और हर एक इलाके से फिर
पंच निकलेंगे और एक सरपंच दोबारा से चुना जाएगा और दोबारा से हमारी ग्राम पंचायत बनेगी। फिर वो दोबारा से 5 साल तक की ले चलेगी, फिर दोबारा से ये सब होगा। तो ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है, जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। तो अब ग्राम पंचायत के एक सचिव होते हैं। सचिव ऐसा नहीं है कि सचिव भी ग्राम सभा के लोग ही चुनेंगे। सचिव जो है क्या होते हैं, सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है, सचिव लोगों की। तो सचिव आ गए। अब देखो, ग्राम पंचायत का एक सचिव है, उसका क्या काम है? उस सचिव का काम है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत यानी पंच और सरपंच, और ग्राम सभा यानी गांव के सारे लोग, उनकी बैठक बुलाना। अब जब भी एक डेट फिक्स की जाती है कि इस डेट को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक में क्या होता है, ग्राम पंचायत यानी पंच और सरपंच सब कुछ बताते हैं ग्राम सभा को, यानी गाँव के 18 साल या 18 साल से बड़े उम्र के लोगों को, कि हमने क्या क्या काम करवाए। अब जो भी निर्णय लिए जाते हैं, अब ग्राम सभा भी कुछ बोलेगी कि ये नहीं हुआ या ये भी होना चाहिए। तो ऐसे ही जो निर्णय लिए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना भी सचिव का काम होता है, और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को बुलाना भी सचिव का काम होता है, ठीक है। तो ये होते हैं सचिव के काम। अब नगर प्रशासन, नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन यानी नगर की जो स्थानीय सरकार होती है, पूरे नगर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो, पार्षद का चुनाव करते हैं। तो नगर प्रशासन में क्या होता है, जिससे पूरा नगर है उसको अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, यानी छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। ये एक नगर है, इसके छोटे छोटे भाग हैं, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे भाग है ना, इन छोटे छोटे हर इलाके में से मतलब मान लीजिए एक पूरी शहर है, उसका जो इलाका होता है, हर इलाके में से क्या किया जाता है, एक पार्षद का चुनाव किया जाता है वोटिंग के द्वारा, ठीक है, पार्षद का चुनाव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया है, यहाँ पर देखो, साल या उससे ज़्यादा हो, ये तो वही चीज़ बता रखी है, जिसकी उम्र 18 साल या 18 से अधिक की हो वो ही ये सारे काम करता है, जैसे पार्षद का चुनाव करना आदि, ठीक है। जिन लोगों की उम्र, ठीक है, सारे व्यक्ति मिलकर और हर एक इलाके के सारे वयस्क मिलकर जो है क्या करते हैं, पार्षद का चुनाव करते हैं। सभी पार्षद मिलकर महापौर यानी मेयर का चुनाव करते हैं, जो निगम का मुखिया होता है, ठीक है। अब मान लो काफ़ी सारे पार्षद हो गए, हर इलाके के पार्षद हैं, अब वो अपने मेयर का चुनाव करेंगे, जिसे हम महापौर कहते हैं, जो हर एक मुखिया होते हैं, मतलब सारे पार्षदों के, ठीक है। तो सारे पार्षद मिलकर अपने मेयर का चुनाव करेंगे। पार्षद और मेयर मिलकर निगम का गठन 5 साल के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सरपंच और पंच था, यहाँ पर पार्षद और मेयर हैं, और ये भी 5 साल के लिए होते हैं। दोबारा से फिर वोटिंग की जाती है, दोबारा से फिर पार्षद चुने जाते हैं, पार्षद फिर मेयर को दोबारा से चुनते हैं। तो ये 5 साल के लिए होता है, ठीक है। 5 साल बाद फिर अलग जो है हमारी गवर्नमेंट आती है, दोबारा से वोटिंग के द्वारा। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय के लिए पार्षदों की समूह द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बातें कर निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्षद हो गए, ये सब आपस में बात कर जो है निर्णय लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। प्रश्न है, ग्राम पंचायत का चुनाव किस प्रकार होता है? अब देखो, इसका आंसर आप इधर से लेकर, ठीक है, इधर तक लिख लेंगे। ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ये आपका आंसर नंबर 1 यानी उत्तर नंबर 1 रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न 1 का उत्तर हो गया। प्रश्न 2 है, नगर निगम का चुनाव किस प्रकार होता है? आंसर लिखेंगे, पूरे नगर को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। सभी पार्षद मिलकर मेयर का चुनाव करते हैं, जो निगम का मुखिया होता है, और पार्षद और मेयर मिलकर निगम का गठन 5 साल के लिए तय करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आप अपना ऐप प्ले स्टोर पे डालना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, जाकर उसे आप लोग देख सकते हैं। सो आई होप आज की वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।